सोच के साथ के पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, शिमाल, इनसे भी नीचे गिर गए, दुनिया में पहले नंबर पे आ गए। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डाटा में। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान आज अपने जाल में खुद फंसता नजर आने लगा है। जो देश कभी दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता था, आज उसी देश में आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहां पे दहशतगर्दी लगातार खत्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले खत्म हो चुके थे और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया और बॉर्डरों से बाकायदा फौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहां पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जनाब इदारा है जहां से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाकयात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 चीजों की बुनियाद पे वाकयात, कत्ल, जख्मी और अगवा करना, यरगमाल बनाना, इस नुक्ता नजर से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। ये है जनाब पाकिस्तान की हालत। नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट में हम बात करने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की उस सच्चाई की जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक गहरी कहानी बयान करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा कैसे? तो जवाब भी उतना ही सीधा है। पाकिस्तान ने खुद आतंकवाद को जन्म दिया, खुद उसे पाला और सालों तक उसे खुद बढ़ावा भी दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है। दशकों से पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे कि उसने अपने फ़ायदे के लिए आतंकवादी संगठनों को पनाह दी, ट्रेनिंग दी और उन्हें इस्तेमाल किया। लेकिन अब वही रणनीति पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है और आज हालत ये है कि जो आतंकवाद कभी पाकिस्तान के हथियार थे, वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं और आम नागरिक डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये आतंकवाद पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा है, उसे खोखला कर रहा है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की पहले से ही खराब है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊपर से आतंकी खतरा देश को और कमज़ोर बना रहा है। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान इस स्थिति को संभाल सकता है? तो सच यही है, अब पाकिस्तान के हाथ से नियंत्रण काफ़ी हद तक निकल चुका है। जिन आतंकी संगठनों को कभी पाकिस्तान ने समर्थन दिया था, आज वही संगठन अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं।
यानी अब हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान चाहकर भी उन्हें पूरी तरह रोक नहीं पा रहा है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका सीधा मतलब ये है आरजू जी कि अल्टीमेटली ये जो भी करके आए थे, आपके जितने भी हुक्मरान थे, उनको वहां पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिला और पाकिस्तान को एज अ च्विंगम यूज करके फेंक दिया गया। और अब हालत ये है कि यार ये हमारे लिए टेस्ट खराब कर रही है, इसे हम परेशान, मतलब इससे हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरना आप सोचकर देखिए, आपकी वो कंट्री है, अब्दुल बासित पर अभी मैं आता हूं, पाकिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है, मेरा ऐसा मानना है, जिसने अपनी जमीन को सिर्फ एक काम किया, उसने इंडिया से नफरत, इंडिया से ही निकले, इंडिया से ही लड़ना था, इंडिया से ही नफरत थी, उसी के नाम पे बना, टू नेशन थ्योरी के नाम पे बना। और यहां तक कि आपके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि ये टू नेशन थ्योरी अगर खत्म हो गई तो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहां पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लीबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। रवीन, आपने दुखती हुई रग को छेड़ा है क्या? बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन रवायतों को और हमारे मजहब को कई लोगों ने डिस्टॉर्ट किया हुआ है, और जो डिस्टॉर्शन है, मेरा ख्याल है कि इसी एक मिसपरसेप्शन से लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आज मैं यही कहूंगा कि देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। आज सोचो कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, कश्मीरियों पे ले लो, फलस्तीनियों पे ले लो, ईरानियों पे। कोई कंट्री सेकंड नंबर पे आ रहा है, कोई फर्स्ट पे आ रहा है, कोई थर्ड पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन कंट्रीज के साथ सच में बहुत बुरी हालत है। और जो कंट्रीज पहले बोलते थे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे टेरर और हम ये करेंगे, हम मतलब उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए बोला जाता था कि नहीं, ये मुजाहिदीन हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। तो वो कंट्रीज खुद अगर टेरर झेल रहे हैं, आप ही ने तो सिखाया था ना, आप ही ने सिखाया था कि रमजान के महीने में आप मस्जिद में घुस के मारो, आप ही ने सिखाया था कि आप कहीं पे स्लीपर सेल बनाओ और लेके मार लो। ये सब पेशावर की गलियों में बना था, सबको पता है। ये सब उसामा बिन लादेन कहां पे इंडोक्ट्रिनेट हुआ था, ये सब पेशावर की गलियों की मेहरबानी है। तो ये अलकायदा कहां बनी थी, तो ये सब पेशावर की गलियों की कहानी है। ये हमें पता नहीं है क्या? तो वो अगर कंट्री का टेरर झेल रहा है तो इट्स फाइन, राइट। इंडिया में टेरर है, बाहर से आता है, इंडिया का इंटरनल होम ग्रोन टेरर तो कोई है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होम ग्रोन है। टीटीपी कहां पैदा हुई, टीटीपी के लोग कहां थे, इनको इंडोक्ट्रिनेट कहां किया गया, उनको फंडिंग किसने दी, हक्कानी नेटवर्क को फंडिंग कहां से मिली, किसने पैसे दिए?